ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फायरवॉल। तो फायरवॉल जिस तरह रेट कन्फिगर करते हैं हम, दो तरह के आपको बताया, एक सॉफ्टवेयर बेस्ड रेट रेट कन्फिगर होता है सॉफ्टवेयर लेवल पे, एक हार्डवेयर लेवल पे कन्फिगर होता है। इसी तरह फायरवॉल भी हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल है, एक हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल है। तो माइक्रोसॉफ्ट में जो हम स्टडी करेंगे, जाहिर सी बात है MCSE है तो हम सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल पढ़ेंगे जो विंडोज़ के अंदर बिल्ट इन होती है। तो लाइक ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, फायरवॉल थोड़ा सा बता दूँ। जिस तरह सिस्को का राउटर आ रहा है, स्विचेस आ रहे हैं, ये हार्डवेयर डिवाइस है। इसी तरह फायरवॉल की एक अलहदा से हार्डवेयर डिवाइस आ रही है। ठीक है, इसके सिस्को में जाए CCNP में अलहदा से एक पूरा का पूरा मॉड्यूल है फायरवॉल का। CCNP सिक्योरिटी के 4 मॉड्यूल है, उसमें से एक अलहदा से मॉड्यूल तकरीबन 22 लेक्चर उसमें फायरवॉल के हैं। उसमें स्टडी करवाते हैं आपको हार्डवेयर फायरवॉल के ऊपर काम करवाना, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो सेम है। आपको ये होना चाहिए कि फायरवॉल यूज़ किस लिए होती है, पोर्ट्स क्या चीज़ है, इनकमिंग ट्रैफिक क्या है, आउटबाउंड ट्रैफिक क्या है, ट्रैफिक को अलाउ, आपने बेसिकली ट्रैफिक का फ्लो समझना है। ठीक है, तो फायरवॉल की बेसिक्स यही है, हार्डवेयर बेस है, सॉफ्टवेयर बेस है। हार्डवेयर में वेंडर कौन कौन से हैं, लाइक सिस्को है, सोनिक वाल है, चेक पॉइंट है, फोर्टीनेट है, जूनिपर है। काफ़ी सारे वेंडर थे जो अपनी हार्डवेयर बेस फायरवॉल कन्फिगर कर रहे हैं। वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट क्या, ये बॉक्स है आपको, ये डिब्बा है। ठीक है, ये फायरवॉल का काम करेगा, इसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमने स्टडी करनी है सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल है, जो कि आगे ये विंडोज़ फायरवॉल है जो विंडोज़ के अंदर बिल्ट इन होती है। आगे मैंने बताया था आइजा या TMG है, जो प्रोक्सी सर्वर या फायरवॉल के तौर पे काम करता है। थ्रेट मैनेजमेंट गेटवे है, जहाँ से हम यूज़र की ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सी साइट्स अलाउ है, कौन सी डिनाई है। इसका भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको करवाऊंगा बाद में, कोर्स के एंड पे MCSE के बाद। एक सब बहुत ज़्यादा फेमस फायरवॉल है PF सेंस जो है, ये आप अपने हार्डवेयर के ऊपर, सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं PF सेंस को। ठीक है, इसके अंदर भी बहुत मज़े मज़े के फीचर थे। PF सेंस को अपने तौर पर टाइम मिलेगा, ज़रूर स्टडी करना आप इसको। ठीक है, सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल। तो हार्डवेयर भी यही है, इंडिपेंडेंट क्या है, बॉक्स है। हमने स्टडी करना है विंडोज़ फायरवॉल को। अब क्वेश्चन ये है कि फायरवॉल की लोकेशन क्या है नेटवर्क के अंदर, नेटवर्क में उसकी प्लेसमेंट क्या होगी, किस लोकेशन के ऊपर या किस जगह पे उसको हम रखेंगे। जाहिर सी बात है हमें सिक्योरिटी कहाँ पे, ये इतना तो पता है ना फायरवॉल क्या चीज़ है आपको। फायरवॉल को कहते हैं, फायरवॉल इज़ ए फिल्ट्रेशन डिवाइस, ट्रैफिक फिल्ट्रेशन डिवाइस। ये ट्रैफिक को फिल्टर करती है। फिल्टर करने का मतलब क्या है कि हमारे नेटवर्क में जो सी ट्रैफिक आ रही है, ये जा रही है, ये उसको चेक कर रहा है, इसको मैंने आने देना है, इसको जाने देना है। लाइक समझ ली सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रही है। ठीक है, कंपनी के बाहर सिक्योरिटी गार्ड आपने बिठाया हुआ है और उसको लिस्ट दी हुई है आपने, चेक लिस्ट, कि ये वाले बंदे हैं, बंदों के नाम लिखे हुए हैं, ये अगर ऑफिस के अंदर आना चाहें तो इनको आने दो, इनके अलावा जो बंदे, कोई दूसरा बंदा आता है जिसका नाम इस लिस्ट में ऐड नहीं है, उसको नहीं आने देना। तो वो सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रहा है, फिल्ट्रेशन कर रहा है, किसको आने देना, किसको नहीं आने देना। कोई बाज़ यूज़र ये कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि फायरवॉल का काम है ब्लॉक करना। तो फायरवॉल का काम ब्लॉक करना नहीं है, अलाउ करना भी है। फिल्ट्रेशन का मतलब है रिक्वायर्ड ट्रैफिक को अलाउ करो, जो ट्रैफिक रिक्वायर्ड नहीं है उसको क्या करो, ब्लॉक करो। फायरवॉल ने जब चेक करना है यार मेरी लिस्ट के अंदर ये ऐड है तो आने दो। आने दो का मतलब कि ये अलाउ भी कर रही है फायरवॉल। अगर ऐड नहीं है या इसके ऊपर लिखा हुआ है मेरी लिस्ट में इसको नहीं आने देना, तो फायरवॉल क्या कर देगी, इसको ब्लॉक कर देगी, जस्ट लाइक सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, अलाउ भी करिए ट्रैफिक, ब्लॉक भी करिए, एक लाइन में यही है, फायरवॉल इज ए ट्रैफिक फिल्ट्रेशन डिवाइस। ठीक है, किस ट्रैफिक को आने देना, किसको नहीं। अब ये है कि इसकी लोकेशन क्या है नेटवर्क के अंदर। जाहिर सी बात है हमें सिक्योरिटी कहाँ पे चाहिए, प्राइवेट और पब्लिक नेटवर्क के दरमियान। जो आपका, जिस नेटवर्क पे आपको यानी कि भरोसा नहीं है यहाँ से अटैक आ सकते हैं, या जो पब्लिक नेटवर्क आपका, पब्लिक नेटवर्क से किया आपके यूज़र बाहर से अटैक आ सकते हैं आपके नेटवर्क पे, कोई आपके इंटरनल सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश कर सकता है। तो प्लेसमेंट कहाँ पे आएगी इसकी, प्राइवेट नेटवर्क और पब्लिक नेटवर्क के दरमियान। जो इंटरनेट है उसे क्या कहते हैं, पब्लिक नेटवर्क। जो इंटरनल नेटवर्क का आपका कॉर्पोरेट सेक्टर का नेटवर्क है उसे कहते हैं, ये जो लैन है आपको, उसे प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं। तो फायरवॉल की प्लेसमेंट होती है पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क के दरमियान। जाहिर सी बात है सिक्योरिटी गार्ड कहाँ पे बैठेगा, कंपनी के मेन गेट पे। जो सा बंदा कंपनी के अंदर आ रहा है, कंपनी के अंदर का नेटवर्क ये आपका सिक्योर है, कंपनी के बाहर का जो आउटसाइड नेटवर्क है वो सिक्योर नहीं है। तो आपने सिक्योरिटी वहाँ पे लगानी है पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क के दरमियान, ताकि वहाँ से हर आने जाने वाले बंदे को हम देख सकें। तो इंटरनेट को कहते हैं पब्लिक नेटवर्क है। ठीक है, जो इंटरनल नेटवर्क उसे क्या कहते हैं आप, प्राइवेट नेटवर्क। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये पब्लिक प्राइवेट नेटवर्क आ गया। जो इंटरनेट है आपका ये क्या आ गया, पब्लिक नेटवर्क आ गया।
फायरवॉल कहाँ पे आएगी? फायरवॉल आएगी इन दोनों के दरमियान। ये आपका कंपनी का नेटवर्क है, ये फायरवॉल आ गई यहाँ पे, ये क्या आ गया? इंटरनेट। अब इंटरनेट डायरेक्ट किसमें टर्मिनेट करना है आपने? फायरवॉल के अंदर। इंटरनेट से जितनी ट्रैफिक आएगी उसने कहाँ पे जाना है? आपके इंटरनल लैन के अंदर। जब इंटरनल लैन पे ट्रैफिक जाना है, फायरवॉल से गुजर के जाएगी। अब फायरवॉल के ऊपर हमने सेट ऑफ रूल्स डिफाइन किए होंगे कि किसको आने देना, किसको नहीं आने देना। ये थी, समझ लें ये हार्डवेयर बेस क्या फायरवॉल है आपकी। ये हार्डवेयर अलग से डिवाइस लगी हुई है। हम किसको स्टडी करें? सॉफ्टवेयर बेस फायरवॉल को। एक चीज़ याद रखनी है, हार्डवेयर बेस फायरवॉल ज़्यादा सिक्योर है सॉफ्टवेयर बेस फायरवॉल से। क्यों? सॉफ्टवेयर बेस फायरवॉल है वो किस पे डिपेंड कर रही है? ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई इशू आता है, कोई बंदा ऑपरेटिंग सिस्टम को ही क्या कर देता है, उसके पे कोई सिक्योरिटी होल है, वो उसको पकड़ लेता है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्रोमाइज़ कर देता है। तो फायरवॉल तो आपकी ऑटोमेटिक कंप्रोमाइज़ होगी, सॉफ्टवेयर बेस है। इसलिए कहते हैं हार्डवेयर बेस फायरवॉल ज़्यादा सिक्योर है आप, क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इंडिपेंडेंट है। दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह ये है कि जब ट्रैफिक यहाँ सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल में क्या होगा, ट्रैफिक आपके पीसी पे पहुँचेगी, विंडोज़ के अंदर पहुँचेगी, तो क्या होगी? फ़िल्टर होगी। जबकि हार्डवेयर बेस्ड में क्या हो रहा है, ट्रैफिक आपके पीसी तक डेस्टिनेशन तक पहुँचने से पहले ही क्या हो गई है? फ़िल्टर हो गई। जब पहुँचने से पहले फ़िल्टर हो जाएगी, इसका मतलब क्या है? वो ज़्यादा सिक्योर है। बजाय इसके कि आपकी विंडोज़ के अंदर आए, विंडोज़ के अंदर आएगी तो फ़िल्टर होगी ना फायरवॉल में, तो ये ज़्यादा सिक्योर नहीं है। आप डेस्टिनेशन तक जो भी आपका वेब सर्वर पड़ा है, उसे आने से पहले पहले ही, उसके अंदर एंटर होने से पहले पहले ही आप फ़िल्टर करवा दे, तो ये ज़्यादा बेटर है। तो ये ज़्यादा सिक्योर है आप, बजाय इसके कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पहले ट्रैफिक आए फिर फ़िल्टर हो। प्लेसमेंट इसकी आ गई पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क के दरमियान। तो इस टाइम जो हमने स्टडी करना है सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल। सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल कहाँ पे आपकी? लाइक ये सर्वर पड़ा हुआ है मेरे पास, ठीक है, इस सॉफ्टवेयर, इसके अंदर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अंदर ही फायरवॉल है। उस फायरवॉल को स्टडी करना है। जब भी इस इंटरफेस पे ट्रैफिक आएगी, ठीक है, ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है फायरवॉल से निकल के इस इंटरफेस पे रिप्रेजेंट करेगी। हाँ, ये भी हो सकता है कि आपके नेटवर्क में एक इंटरनल फायरवॉल भी लगी है ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी, एक आप हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल भी यूज़ कर रहे हैं, डबल फिल्ट्रेशन। पहले हार्डवेयर लेवल पे चेक होगी सिक्योरिटी, फिर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे चेक होगी सिक्योरिटी। तो दोनों जगह पे आपको ट्रैफिक को अलाउ करना पड़ेगा। आपका अगर वेब सर्वर चल रहा है तो आप हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल में आपने पोर्ट 80 अलाउ कर दी, तो बाहर से रीचेबल नहीं होगा आपका सर्वर। क्यों? सॉफ्टवेयर लेवल पे आपने रीचेबल अलाउ नहीं की हुई ट्रैफिक। तो पूरे पाथ के ऊपर जितनी फायरवॉल्स आ रही हैं आपको सब पे पोर्ट 80 को अलाउ करना पड़ेगा। तो जब भी सर्वर के अंदर, ये हमारा वेब सर्वर है लाइक, इसके अंदर जब भी कोई ट्रैफिक आएगी सबसे पहले कहाँ पे जाएगी? इसकी फायरवॉल के पास। फायरवॉल चेक करेगी यार इसको आने देना है या नहीं आने देना, ये अलाउ है या डिनाई है, फायरवॉल ने वो चेक करना है। तो अब देखते हैं विंडोज़ फायरवॉल के ऊपर डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या होता है फायरवॉल का। तो ट्रैफिक के लिए ना दो टर्म्स यूज़ होती हैं, एक होती है आउटबाउंड या आउटगोइंग, दूसरी को कहते हैं इनकमिंग या इनबाउंड। तो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर फायरवॉल का किया है, जब भी आप अपने नेटवर्क में कोई फायरवॉल लगाते हैं, चाहे वो हार्डवेयर बेस हो या सॉफ्टवेयर बेस, उसका एक डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है। डिफ़ॉल्ट बिहेवियर से मुराद है कौन सी ट्रैफिक आने देनी है या नहीं आने देनी, वो क्या डिफ़ाइन है डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में। डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में ये होता है कि वो सारी की सारी ट्रैफिक जो हमारे नेटवर्क से निकल के बाहर को जा रही है, वो सारी की सारी ट्रैफिक क्या है? अलाउ है। उसे कहते हैं आउटबाउंड ट्रैफिक। लाइक ये सर्वर है, यहाँ से जितनी ट्रैफिक निकल के बाहर जाएगी आपकी, और इसके ऊपर फायरवॉल चली हुई है, इस सर्वर के ऊपर समझ लें फायरवॉल आपके पास क्या है? ऑन स्टेट में है। तो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ये होगा, इस सर्वर से जितनी ट्रैफिक बाहर को निकलेगी वो क्या होगी? अलाउ होगी। जबकि बाहर से कोई इस सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट सारी की सारी ट्रैफिक क्या होगी? डिनाई होगी। ठीक है, अंदर से सारी की सारी ट्रैफिक जो बाहर की तरफ जाएगी वो अलाउ है, जबकि बाहर से जितनी की जितनी ट्रैफिक जो अंदर को आएगी वो क्या आपकी? डिनाई है। तो फायरवॉल को जाके एक दफ़ा दिखाता हूँ मैं आपको ये सेटिंग्स कहाँ पे डिफाइन होती हैं। तो ये विंडोज़ 8 की मशीन है, विंडोज़ 8 पढ़े, 7 पढ़े, सर्वर 2012 पढ़े, फायरवॉल सब पे किया है, सेम है। तो फायरवॉल का मैंने शॉर्टकट बताया था आपको, या कंट्रोल पैनल से जाके ओपन कर लें, या शॉर्टकट किया इसका firewall.cpl आपके पास, ठीक है, ओपन कर लिया। जब भी प्रोडक्शन में काम करना है आपने और सर्वर क्रिटिकल है आपका, फायरवॉल कभी भी ऑफ नहीं करनी है आपने। जो निकम्मा एडमिनिस्ट्रेटर होगा जिसको फायरवॉल पे काम नहीं आता, वो कहेगा यार फायरवॉल ऑफ कर दो, बाद में पता लगता है मशीन पे क्या होता है? अटैक आया होता है। तो कोशिश ये करनी है कि फायरवॉल आप क्या करें? इनेबल करें, जो रिक्वायर्ड पोर्ट्स हैं उनको अलाउ करें, रिक्वायर्ड ट्रैफिक को अलाउ करें। अगर आपकी मशीन पे किसी स्पेसिफिक आईपी से आप मॉनिटरिंग करें, अटैक आ रहे हैं, तो उसको ब्लॉक करवा दें फायरवॉल के अंदर। अगर आपकी फायरवॉल ही बंद है
तो आप क्या ब्लॉक करवाएंगे उसको? सबको कह रहे हैं आने दो। तो ये फायरवॉल इस टाइम मेरी क्या आ रही है, इनेबल स्टेट में आ रही है। टर्न विंडोज़ फायरवॉल ऑन और ऑफ, यहाँ से मैं इसको ऑन करवा सकता हूँ और ऑफ करवा सकता हूँ। ये भी मैं बताता हूँ थोड़ी देर में प्राइवेट नेटवर्क को, ये पब्लिक नेटवर्क से मुराद क्या ले रहा है यहाँ पे। इस टाइम फायरवॉल मेरी क्या आ रही है, ऑन स्टेट में आ रही है। फायरवॉल की सर्विस भी चल रही होती है। सम टाइम फायरवॉल होता है कि आपकी स्टार्ट नहीं हो रही, आप इनेबल करेंगे इनेबल नहीं होगी किसी भी इशू की वजह से। services.msc में चले जाएँ, यहाँ पे विंडोज़ फायरवॉल होती है जो सर्विस इसको मैनेज कर रही है विंडोज़ की फायरवॉल को, उस सर्विस को मैं ऑन ऑफ करवा सकता हूँ। यहाँ पे आ रहा है विंडोज़ फायरवॉल की सर्विस, यहाँ देखें ये आ रहा है विंडोज़ फायर। इस टाइम क्या आ रही है आपकी, रनिंग स्टेट में आ रही है ये सर्विस, ठीक है। इसको मैं यहाँ से स्टॉप करता हूँ अगर, तो मेरी मशीन इस टाइम डिस्कनेक्ट हो गया है। क्यों, मैंने ऑफ किया रिमोट डेस्कटॉप, मेरा अनरीचेबल हो गया। मेरे कंसोल से जाके चेक करना पड़ेगा, देखिए वहाँ पे फायरवॉल ऑफ हो गई। कंसोल की एक्सेस भी मेरे पास इस मशीन पे। एडमिन यूज़र से मैं लॉगिन था, ठीक है। जैसे मैंने सर्विस वहाँ से बंद की है, फायरवॉल भी मेरी क्या होगी, स्टॉप हो गई है। तो इसको रिकमेंडेड सेटिंग कहता हूँ। रिकमेंडेड सेटिंग ये है कि आपके सिस्टम में फायरवॉल क्या हो, ऑन हो। तो इसको हम रिमोट डेस्कटॉप दोबारा करते हैं। डिफ़ॉल्ट बिहेवियर मैंने दिखाना है फायरवॉल का कहाँ पे कन्फिगर है। सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल और हार्डवेयर डिफ़ॉल्ट बिहेवियर यही, अंदर से जितनी ट्रैफिक है जो बाहर जा रही है वो अलाउ है। जाहिर सी बात है जब अंदर से बाहर को ट्रैफिक जानी है, आप प्राइवेट नेटवर्क से पब्लिक नेटवर्क पे जा रहे हैं तो जाने देना चाहिए। हमें डर किस चीज़ का है कि बाहर से कोई बंदा अंदर ना आ जाए, ठीक है ना। आप कंपनी से अंदर से कोई बंदा बाहर जा रहा है तो वहाँ पे तो नहीं ना चेक करेंगे यार इसको जाने देना है कि नहीं, वो उसे जाने देना है। जो बाहर से बंदा कंपनी के अंदर आएगा उसे चेक करना है यार इसको अलाउ करना है या नहीं करना। तो एडवांस सेटिंग में यहाँ पे चले जाइए आप फायरवॉल की। फायरवॉल पे यहाँ पे मैं क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ। यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट बिहेवियर बताता हूँ आपको। देखिए फायरवॉल स्टेट क्या आ रहा है, ऑन है। इनबाउंड कनेक्शन क्या है, ब्लॉक है। इनके बाहर से जो सी भी ट्रैफिक अंदर आएगी वो क्या है, ब्लॉक है। जो मैं अलाउ करूँगा सिर्फ वो अलाउ होगी। और आउटबाउंड कनेक्शन क्या है, जो अंदर से जितनी का जितना ट्रैफिक बाहर जा रहा है वो सारा का सारा ट्रैफिक क्या है, अलाउ है आपका, ठीक है। अंदर से सारी की सारी ट्रैफिक बाहर जाएगी वो बाय डिफ़ॉल्ट अलाउ है, बाहर से जितनी ट्रैफिक अंदर आएगी वो ब्लॉक है। ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर फायरवॉल का आ गया। अब एक चीज़ यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ आपको। फायरवॉल आजकल जितनी फायरवॉल्स आ रही हैं वो है स्टेटफुल फायरवॉल। एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ आसिम, जरा ध्यान से यहाँ पे देखना है। मैंने कहा कि जितनी ट्रैफिक अंदर से बाहर जा रही है वो अलाउ है, जितनी ट्रैफिक बाहर से अंदर आ रही है वो क्या है, डिनाई है। ये आपकी मशीन है फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसके ऊपर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं और फायरवॉल आपकी क्या थी, इनेबल थी। ये मशीन इंटरनेट के साथ कनेक्ट थी आपकी इसी तरह, ठीक है। यहाँ पे पड़ा हुआ था गूगल का वेब सर्वर, ठीक है। गूगल को आपने एक्सेस किया यहाँ पे जाके अपनी मशीन से, फायरवॉल इनेबल थी। आप ब्राउज़र में गए, google.com लिखा, ट्रैफिक कहाँ पे गई, यहाँ पे। ये ट्रैफिक की जो डायरेक्शन है जो अंदर से निकल के कहाँ पे जा रही है, यहाँ पे आ रही है। ये कौन सी ट्रैफिक है, डायरेक्शन क्या है इसकी, आउटबाउंड ट्रैफिक है, अंदर से बाहर को जा रही है। तो ट्रैफिक गूगल तक चली गई, लेकिन जब गूगल ने इसका रिप्लाई भी तो करना है ना। अगर गूगल रिप्लाई करेगा तो वेब पेज ओपन होगा। गूगल ने क्या किया, ये रिप्लाई किया, ट्रैफिक कहाँ पे आई, आपके पीसी में। ये आपकी कौन सी ट्रैफिक थी, आउटबाउंड थी। ये कौन सी थी आपके पास, इनबाउंड थी। अभी मैंने एक स्टेटमेंट दिया कि अंदर से बाहर जितनी ट्रैफिक जाएगी वो क्या है, अलाउ है। जबकि बाहर से अंदर को जितनी ट्रैफिक आएगी वो सारी की सारी किया है, डिनाई है। तो आप बताएं ये ट्रैफिक अलाउ होगी या डिनाई होगी, गूगल का वेब पेज ओपन होगा कि नहीं। डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, आपने नई विंडोज़ इंस्टॉल की, उसके ऊपर फायरवॉल आपकी इनेबल है, आप गूगल का वेब पेज एक्सेस करते हैं और वो एक्सेस हो जाता है। जबकि मैं कह रहा हूँ बाहर से अंदर को जितनी ट्रैफिक आती है वो डिनाई है। जबकि रिक्वेस्ट गई वो तो पहुंच गई, जब उसका रिप्लाई आया, रिप्लाई तो उसका ब्लॉक था, मैंने भी कहा है। तो वेब पेज ओपन होगा कि नहीं होगा, वेब पेज तो ओपन होगा, लेकिन मेरे फर्स्ट टाइम मेरा ख्याल है अलाउ एक्सेस वो पूछता है। नहीं। मैं बताता हूँ, ये समझ लो, ये चीज़ समझने वाली टेक्निकली। रिक्वेस्ट गई आपके पीसी से लेके गूगल के सर्वर तक, अंदर से बाहर ट्रैफिक अलाउ थी, फायरवॉल ने देखा ट्रैफिक अलाउ है, चली गई रिक्वेस्ट। अब ट्रैफिक जब गूगल का सर्वर रिप्लाई करेगा तो वेब पेज ओपन हो जाएगा। क्यों ओपन होता है, अब ये कॉन्सेप्ट में मैंने बताना स्टेटफुल फायरवॉल का, ठीक है। आउटबाउंड कनेक्शन से मुराद, इनकमिंग कनेक्शन से मुराद वो कनेक्शन है जो इनिशिएट कहाँ से होंगे, बाहर से।
जो ट्रैफिक इनिशिएट बाहर से होगी वो ब्लॉक होगी, जो ट्रैफिक अंदर से बाहर गई उसका रिप्लाई आएगा वो ब्लॉक नहीं होता। इसे कहते हैं स्टेटफुल फायरवॉल का कॉन्सेप्ट। स्टेटफुल फायरवॉल में क्या होता है, अगर कोई ट्रैफिक अंदर से ओरिजिनेट हुई और सर्वर तक गई, स्टेटफुल फायरवॉल में एक टेबल बन जाता है, वहाँ पे लिखा रहता है कि ये ट्रैफिक अंदर से ओरिजिनेट हुई है, गूगल के सर्वर तक गई है, और इसका रिप्लाई अगर आएगा तो मैंने क्या करना है, रिसीव कर लेना है। एक सेशन टेबल बनना होता है आपके पास। स्टेटफुल फायरवॉल, विंडोज़ फायरवॉल भी कौन सी है, स्टेटफुल फायरवॉल। उसमें क्या होता है, जो अंदर से ट्रैफिक बाहर जाती है अगर उसका रिप्लाई आए, और जाहिर सी बात रिप्लाई आना चाहिए क्योंकि रिक्वेस्ट आपने भेजी है, इसका मतलब वो सिक्योर ही होगी। ठीक है, अंदर से बाहर गई रिक्वेस्ट चलेगी, रिप्लाई आएगा, स्टेटफुल फायरवॉल में एंट्री देखेगा, अच्छा ये रिक्वेस्ट अंदर से इनिशिएट हुआ है, आने दो। लेकिन डिनाई कब होगा, मैंने कहा कि बाहर से अंदर की ट्रैफिक सारी की सारी डिनाई है। लाइक ये आपका क्या था, वेब सर्वर पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये इंटरनेट है, इंटरनेट पे यहाँ पे एक यूज़र बैठा हुआ है, ठीक है, वो आपकी वेबसाइट को एक्सेस करना चाह रहा है, उसने यहाँ से रिक्वेस्ट कहाँ पे भेजी, इंटरनेट से होते हुए रिक्वेस्ट कहाँ पे आ गई, आपकी मशीन पे। इसे कहते हैं ये इनकमिंग कनेक्शन है। ये वाला सेशन ब्लॉक होगा, क्यों होगा, ये इनिशिएट कहाँ से हुआ है, बाहर से, इनिशिएट ही बाहर से हुआ है, तो ये क्या हो जाएगी, ट्रैफिक बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक हो जाएगी। लेकिन आप चाहते हैं बाहर से बंदा ये बंदा क्या करे, मेरी वेबसाइट को एक्सेस कर सके, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इनकमिंग कनेक्शन में जाके पोर्ट 80 को अलाउ करना पड़ेगा। आप अपनी कंपनी से बाहर के वेब सर्वर एक्सेस करें, हो जाएंगे, क्यों सर, सेशन इनिशिएट आपकी मशीन से हुआ है, तो जब उसका रिप्लाई आएगा स्टेटफुल टेबल के अंदर चेक होगा, अच्छा इसकी एंट्री चीज़ को आने दो। लेकिन अगर स्टेटफुल टेबल में वो एंट्री नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो इनिशिएट ही बाहर से हुआ है। स्टेटफुल टेबल के अंदर एंट्री वही जाती है जो अंदर से इनिशिएट हो ट्रैफिक। समझ आ गई इस चीज़ की, आसिफ, क्लियर हुआ ये? ठीक है, मुझे आगे देखिए ये चीज़ याद रखनी, जब भी सेशन बाहर से इनिशिएट होगा और वो आपके सर्वर तक आ रहा है, वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक है, आपको वो अलाउ करने पड़ेगा। अगर ये एसक्यूएल सर्वर है, ये वेब सर्वर है आपका, किसी भी किस्म की जो भी सर्विस चल रही है आपको, और सर्वर बाहर से सेशन इनिशिएट होगा, तो जाहिर सी बात आपको पोर्ट अलाउ करवानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने बाहर जाना है तो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रैफिक फायरवॉल में वो अलाउ है। तो इसकी थोड़ी सी लैब्स वगैरह करके देखते हैं। मेरी मशीन है जिसके ऊपर विंडोज़ फायरवॉल के हम लैब करने लगे हैं, उसका IP है 1021.11.11 स्पेस -C का। तो इसमें पिंग मेरी क्या आएगी, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। रिक्वेस्ट टाइम आउट का मतलब है रिक्वेस्ट मेरी मशीन तक जा रही है 11.11 तक, सॉरी मैंने IP गलत लिख दिया, 11.11 तक रिक्वेस्ट जा रही है, वो रिप्लाई नहीं कर रही, हालांकि मशीन क्या है, लाइव है। तो ये भी कॉन्सेप्ट नहीं बनाना, अगर किसी मशीन को पिंग नहीं आ रहा है इसका मतलब वो क्या है, टर्न ऑफ, पावर ऑफ पड़ी हुई है। उसका मतलब ये भी हो सकता है उस मशीन तक रिक्वेस्ट जा रही है और उस वो फायरवॉल उसकी क्या कर रही है, ब्लॉक कर रही है। इस टाइम मेरी मशीन क्या है, रीचेबल है 11.11, ठीक है, जिसको मैंने एक्सेस किया हुआ है, फायरवॉल इसकी इनेबल स्टेट में आ रही है, इसको मैं पिंग कर रहा हूँ, ये पिंग नहीं हो रही। अब पिंग को किस तरह अलाउ करना है, ठीक है, पिंग में क्या होगा, मैंने क्या कहा कि ये पिंग क्यों नहीं आ रहा, ये सेशन कहाँ से इनिशिएट हो रहा है, सर ये सेशन यहाँ से इनिशिएट हो रहा है, बाहर से इनिशिएट हो रहा है, सर्वर तक जा रहा है, तो ये ब्लॉक होगा ना। लेकिन जबकि मैं अंदर से जाता, इस मशीन पे को मैं अंदर से जाता हूँ, उसको मैं पिंग करता हूँ अपनी विद मशीन, इन द नेटवर्क कह लेना हाँ कि विद इन द नेटवर्क अगर उसको एक्सेस करेंगे तो वो उसको करेगा रिप्लाई। सन विद इन द नेटवर्क भी करेंगे तब भी नहीं करेगा। मैंने कहा कि रिक्वेस्ट इनिशिएट ज़रूरी नहीं है, इधर तो मैंने इंटरनेट की एग्जांपल दिया ना कि इंटरनेट से एक अच्छा, बंदा विद आ इन रहा द है। नेटवर्क भी ऐसे ही करेगा। हाँ सर जी, विद इन दी एक स्विच है, स्विच के साथ 10 PC अटैच है, इस ये PC किसी ना किसी स्विच के साथ अटैच है ना, आप दूसरे PC पे आके इसको पिंग करे नहीं करेगा, क्योंकि रिक्वेस्ट इनिशिएट कहाँ से हुई है, उस मशीन के बाहर से। बाहर का मतलब ये नहीं था कि वो इंटरनेट से हो रही है, बाहर का मतलब ये तो उस मशीन के बाहर से इनिशिएट हो रही है। मशीन ने कनेक्शन इनिशिएट नहीं था किया वो। बिल्कुल, अगर वो मशीन इनिशिएट करेगी तो फिर सारा का सारा ट्रैफिक अंदर से बाहर अलाउ है। लेकिन अगर मशीन इनिशिएट नहीं किया, मशीन के बाहर से किसी ने किया, वो चाहे कि VPN से आए वो बंदा, चाहे कि उसके लैन से आए नेटवर्क, चाहे वो इंटरनेट से आए, वो इनिशिएट कहाँ से हो रहा है, मशीन के बाहर से हो रहा है, तब वो डिनाई होगा आपका। इनिशिएट के अंदर वो पोर्ट भी डिफाइन करता है। कहाँ पे, पोर्ट भी जार डिफाइन जाहिर सी करता है। बात है, आप बाहर से जब कोई किसी चीज़ इस सर्वर पे हिट करोगे, आप किसी ना किसी पोर्ट पे हिट कर रहे होंगे ना। पोर्ट पे हिट हाँ, कर रहा वेब है। वेब पे जा रहे हो तो पोर्ट 80 है, रिमोट डेस्कटॉप पे जा रहे हो 3389 है, ICMP पे जा रहे पिंग कर रहे हो तो ICMP प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है, ठीक है। SQL सर्वर जा रहा है कर रहे हो तो 1433 पोर्ट पे जा रहा है, डिपेंड कर रहे हो आप जिस एप्लीकेशन पे एक्सेस करोगे, वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिक पोर्ट लगा के भेज देती है। आप वेब पे जाके नेम लिखते हो www.google.com, पोर्ट नंबर तो नहीं ना लिखते, बाय डिफ़ॉल्ट तो उस पोर्ट पे जाएगी हिट,
80 पे जाता है। ठीक है, वो पोर्ट 80 आपको अलाउ करनी पड़ेगी। मैं पिंग पे कर रहा हूँ, पिंग प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा था ICMP पे, इको रिक्वेस्ट सेंड करता और इको रिप्लाई विद इन दी लैन भी आप पिंग करोगे मशीन पिंग नहीं हो रही। लेकिन यहाँ से मैं बाहर को पिंग करता हूँ 1.144 एक मशीन पड़ी हुई है, इसको पिंग आ रही है। क्यों? रिक्वेस्ट यहाँ से इनिशिएट हुई है, रिक्वेस्ट गई, रिक्वेस्ट जब गई तो इसके अंदर वो टेबल स्टेटफुल टेबल बना। विंडोज़ के अंदर स्टेटफुल टेबल शो नहीं करवाता, नहीं तो आपको मैं दिखा अच्छा, रहा था। ये जो 1021 1111 और 1021 1 वाली, ये कैसे कनेक्टेड है आपस में? 11 वाली ये नेटवर्क तो एक ही है ना? सेम लैन के ऊपर है, सेम स्विच के साथ लगी हुई है मशीनें, अच्छा, सेम लैन के ऊपर है, सेम सबनेट है, सेम स्विच के साथ है। ठीक है, मैं 1.144 को पिंग करता हूँ, रिक्वेस्ट गई लेकिन उसके ऊपर ICMP पे अलाउ किया हुआ पिंग। हमने अलाउ नहीं किया, मैंने बताया डिफ़ॉल्ट बिहेवियर में ही अलाउ है अंदर से। हाँ हाँ, 144 के ऊपर अलाउ किया हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्ट, 144 पे अलाउ किया हुआ बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे अलाउ ना होता, मुझे रिप्लाई ना आता। ठीक है ना, यहाँ पे स्टेटफुल टेबल बनता, मैं आपको दिखा देता। सिस्को के अंदर हम बाकायदा स्टेटफुल टेबल देख लेते हैं, कमांड होती है। विंडोज़ के अंदर ये व्यू नहीं करवाता, उन्होंने हिडन रखी हुई है सारी सेटिंग्स। जिसको मैं हमें कायदा बता रहा होता है, यहाँ से रिक्वेस्ट गई है, ये स्टेटफुल टेबल में इसका रिकॉर्ड आ गया, अब रिप्लाई आएगा तो अलाउ होगा। ठीक है, अब यही अज्यूम करें टेबल बैकएंड पे हमारा बन रहा है, स्टेटफुल फायरवॉल है। स्टेटफुल फायरवॉल वो फायरवॉल होती है जो अंदर से गई हुई रिक्वेस्ट का जब रिप्लाई आए तो आने देती है। तो 144 को मैंने पिंग किया, इससे साफ पता लग रहा है अंदर से बाहर को ट्रैफिक मेरी अलाउ थी। जब उस मशीन तक पहुंची, उस पर बाहर से अंदर को उस पर इनकमिंग कनेक्शन ICMP का अलाउ था, तो उसने रिप्लाई कर दिया। तो इस मशीन के अंदर से मैं पिंग कर रहा हूँ, इस किसी भी IP को पिंग हो रहा है, जबकि इस मशीन पे मैंने पिंग -T के साथ रखी हुई, टाइम आउट आ रहा है। इसका मतलब क्या है? रिक्वेस्ट बाहर से ओरिजिनेट हो रही है और वो क्या है, वहाँ पे अलाउ नहीं है। क्यों अलाउ नहीं है? बाय डिफ़ॉल्ट सारी की सारी ट्रैफिक जो बाहर से अंदर को आ रही है वो डिनाई थी। सिर्फ क्या अलाउ होगा, जो मैं डिफ़ाइन करूँगा। तो मैं डिफ़ाइन करने लगूँ ICMP पिंग को क्या करो, अलाउ करो। तो विंडोज़ फायरवॉल में आ जाते हैं, एडवांस सेटिंग में आ जाते हैं। यहाँ पे दो तरह के रूल्स हैं, इनबाउंड रूल्स और आउटबाउंड रूल्स। जाहिर सी बात है, ट्रैफिक कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? बाहर से। बाहर से इस मशीन की तरफ आएगी तो कौन सा रूल चेक होगा? इनबाउंड रूल। इनबाउंड रूल कब चेक होते हैं? ट्रैफिक बाहर से ओरिजिनेट होकर जब अंदर आ रही हो। ठीक है, ठीक है। ट्रैफिक बाहर, अगर इस मशीन से, मेरी मशीन से ट्रैफिक ओरिजिनेट होकर बाहर जाएगी तो रूल कहाँ पे लगेगा? आउटबाउंड रूल में। तो डिफ़ॉल्ट जब विंडोज़ फायरवॉल इंस्टॉल करते हैं, विंडोज़ के साथ ही कुछ प्री डिफाइंड रूल्स हैं आपके पास, या कोई प्रोग्राम स्काइप इंस्टॉल किया आपने तो ऑटोमेटिक उसके रूल यहाँ पे ऐड हो जाते हैं अलाउ के। WDS मैंने ऐड किया, WDS को जो पोर्ट रिक्वायर्ड थी, DHCP इंस्टॉल किया, DHCP को जो पोर्ट रिक्वायर्ड थी वो ऑटोमेटिक इनबाउंड में आके ऐड हो जाती हैं। ये नहीं कि आपने DHCP इंस्टॉल किया और मैनुअली आपको आके फायरवॉल में रूल ऐड करवाने पड़ेंगे। वो पहले से DHCP इंस्टॉल होने के साथ ही है, जो भी सर्विस इंस्टॉल किया है यहाँ पे सेट ऑफ रूल्स ऑटोमेटिक डिफाइन हो जाते हैं। अभी पिंग नहीं आ रहा, मैंने पिंग अलाउ करना है, राइट क्लिक करके न्यू रूल क्रिएट करता हूँ मैं। कस्टम कर ले, कस्टम में सारी सेटिंग्स हमें दिखा देगा। पिंग आपको पता ICMP प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा होता है। ऑल प्रोग्राम्स करें, नेक्स्ट करें, यहाँ पे कहते हैं कौन सा प्रोटोकॉल डिफाइन करना है। एनी ट्रैफिक नहीं करनी। एनी ट्रैफिक का मतलब फिर यही है कि बाहर से जितनी ट्रैफिक अंदर आ रही है वो अलाउ है। ठीक है, तो ये बड़ी गंदी प्रैक्टिस है कि आप सारी की सारी ट्रैफिक अलाउ कर दें बाहर से अंदर को। तो आप रिक्वायर्ड ट्रैफिक अलाउ करें, जो जो पोर्ट्स आपको रिक्वायर्ड है। तो ICMP यहाँ पे आ रहा है वर्जन 4, IP वर्जन 4 की पिंग को क्या कर दो, अलाउ कर दो। कहता किस IP से ट्रैफिक आए तो क्या करनी है, अलाउ करनी है। मैं कहा जिस मर्जी IP से ट्रैफिक आए अलाउ कर दो। आप यहाँ पे स्पेसिफिक भी कर सकते हो, भाई मेरी मशीन से या फलां बंदे की मशीन से पिंग आए तो उसको रिप्लाई करो, अदरवाइज़ ना करो। इस टाइम मैं क्या करता हूँ, जिस मर्जी IP से रिक्वेस्ट आए पिंग को क्या कर दो, अलाउ कर दो। अलाउ करना है कनेक्शन, ब्लॉक करना है कनेक्शन। ये कनेक्शन सिक्योर है, इसका मैं आगे जाके बताना है हमने सिक्योरिटी कैसे लगानी है। इस टाइम मैं अलाउ कर रहा हूँ। प्रोफाइल को लास्ट पे देखते हैं, प्रोफाइल्स क्या चीज़ है। इस टाइम डोमेन प्राइवेट में का तीनों प्रोफाइल्स पे क्या कर दो, इसको कर दो अलाउ। पिंग मैंने कर दिया, पिंग अलाउ यहाँ पे लिख दिया। जैसे ही मैं फिनिश करूँगा, यहाँ पे क्या देखना है आपने, टाइम आउट आ रहा है। जैसे ही मैं अप्लाई करूँगा तो बाहर से ट्रैफिक अंदर को आ रही है, फायरवॉल रूल में चेक किया होगा ये अलाउ है तो उसको पिंग का रिप्लाई आना शुरू हो जाएगा। फिनिश किया मैंने, यहाँ पे जैसे ही जाता हूँ पिंग का रिप्लाई मुझे आ जाएगा, ये देखें। ठीक है, ये था कि पिंग को किस तरह आपने अलाउ करना है, ताकि आपको बाहर से ये पता लगे एटलीस्ट आपका सर्वर आप पे पिंग का रिप्लाई आ रहा हो। ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर आपको बता दिया। पिंग को किस तरह अलाउ करना है। अब अलाउ स्पेसिफिक पोर्ट किस तरह करना है। लाइक आपका वेब सर्वर चल रहा है और रिक्वेस्ट बाहर से ओरिजिनेट होनी है, आपको अपने सर्वर पे क्या करना पड़ेगा। गंदी प्रैक्टिस तो ये है, फायरवॉल आपकी क्या बंद है। जब फायरवॉल बंद है कोई रूल ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं रिक्वायर्ड ट्रैफिक में क्या करूँ,
अलाउ करो। तो स्पेसिफिक पोर्ट को किस तरह अलाउ करना है, पोर्ट को आपको पता होगा कि लॉजिकल कनेक्शन है, हर लॉजिकल कनेक्शन के ऊपर क्या हो रही होती है, लिसनिंग हो रही होती है स्पेसिफिक एप्लीकेशन की, किसकी पे रिसीविंग कर रही है, एक लॉजिकल पोर्ट के ऊपर। वेब सर्वर है, उसका एक लॉजिकल कनेक्शन है, उस पर लिसनिंग करेगा। उस पोर्ट को जब हम अलाउ करेंगे फायरवॉल के अंदर, तब वो ट्रैफिक कहाँ पे आएगी, वेब सर्वर तक आएगी। वेब सर्वर तक आएगी तो वेब सर्वर उसका रिस्पॉन्स करेगा। तो देखते हैं स्पेसिफिक पोर्ट को किस तरह अलाउ करना है आपने। अच्छा उमर भाई, ये ओएसआई मॉडल में फायरवॉल कौन सी लेयर पे आता है? वो लेयर 4 पे फायरवॉल जितनी जो इस टाइम स्टडी कर रहे हैं हम, लेयर 4 लेवल की फायरवॉल्स है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। फायरवॉल वर्क करती है लेयर 4 पे। आपने पढ़ा होगा टीसीपी यूडीपी कहाँ पे आ रहा होता है, लेयर 4 पे जाके पोर्ट्स वगैरह। तो हम टीसीपी यूडीपी को अलाउ कर रहे हैं ना, पोर्ट अलाउ करेंगे अभी टीसीपी की है या यूडीपी की है, ये डिफाइन करेंगे। तो पोर्ट्स, और हाँ प्रोटोकॉल। पोर्ट लेवल की सिक्योरिटी हम लगा रहे हैं, कौन सी पोर्ट अलाउ है, कौन सी पोर्ट डिनाई है आप ही। तो आई प्रोटोकॉल भी। क्या है, कौन सा प्रोटोकॉल, बिल्कुल दूसरा बता रहा हूँ। जो प्रोटोकॉल लेवल पे गाड़ी होती है ना, जो लेटेस्ट फायरवॉल है वो काफ़ी अच्छी खासी एक्सपेंसिव है, जो बिल्कुल कहते हैं 100% लेयर 7 की सिक्योरिटी देती हैं। लेयर 7 तक लेयर के अंदर भी होती है फायरवॉल, किसके अंदर फिजिकल लेयर में। सर, जब लेयर 4 की बात करते हैं हम, इसका मतलब है अप टू लेयर 4। लेयर 3 की आप कहते हैं राउटर किस लेयर की डिवाइस, आप कहते हैं लेयर 3 की। एक्चुअल आंसर ये नहीं है लेयर 3 की, कहते हैं राउटर अप टू लेयर 3 तक की डिवाइस है। यानी कि वो लेयर 1 को भी सपोर्ट कर रही है, लेयर 2 को भी, लेयर 3 पे भी। जब मैंने कहा कि फायरवॉल लेयर 4 की डिवाइस है, इसका मतलब है लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 की भी सिक्योरिटी देगा वो, 3 लेयर्स की सिक्योरिटी देगा। अब के लेटेस्ट फायरवॉल जितनी आपके पास आ गई है वो लेकिन अच्छी खासी एक्सपेंसिव है, और लेयर 7 तक की क्या करती हैं, सिक्योरिटी देती हैं। उसमें आप बता देते हैं भाई फेसबुक ब्लॉक करो, वो क्या करेगा, फेसबुक क्या है, एप्लीकेशन लेवल है ना, लेयर 7 पे जाके। तो वो चेक करेगा HTTP की ट्रैफिक ब्लॉक करनी है या अलाउ करनी है। तो जो एक्सपेंसिव फायरवॉल है, हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल, उसमें लेयर 7 तक की सपोर्ट भी है। लेयर 7 तक जाके हम फिल्ट्रेशन करवा सकते हैं। मतलब एप्लीकेशन लेवल पे भी जाके वो बिल्कुल एग्जैक्टली एप्लीकेशन लेवल तक जाके फिल्ट्रेशन करवा सकते हैं। यूजर के इनपुट करते साथ ही वो ब्लॉक कर देगा, बजाय इसके कि आप बिल्कुल आगे राउट करें। बिल्कुल 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 समझ गए आप। अब देखने में स्पेसिफिक लाइक यहाँ पे मेरा वेब सर्वर चल रहा है, मैंने पोर्ट किस तरह करनी है लाओ। इनबाउंड रूल में मैं गया, न्यू रूल में गया, मैंने कहा कि पोर्ट यहाँ पे क्या करो, अलाउ। फायरवॉल पे तब भी काम आएगा जब आप इसके साथ प्ले करेंगे। एटलीस्ट आपको एक ना एक फायरवॉल पे काम लाजमी आना चाहिए, चाहे वो हार्डवेयर बेस हो, सॉफ्टवेयर बेस हो। बेनिफिट ये, आप इंडस्ट्री में जाते हैं वहाँ पे किसी और वेंडर की फायरवॉल लगी हो, आपको कम से कम कॉन्सेप्ट तो पता होंगे ना फायरवॉल के, इनबाउंड कैसे अलाउ करनी है, आउटबाउंड किस तरह है, जोन वगैरह के होते हैं, पोर्ट्स नंबर क्या है इसमें। ठीक है, तो पोर्ट हमने अलाउ करनी है, कहते हैं नेक्स्ट कर दो, कौन सी पोर्ट अलाउ करनी है, कहते हैं TCP की है, UDP की है। तो लाइक मैं वेब सर्वर की पोर्ट अलाउ करवाना चाहता हूँ, मैंने कहा कि पोर्ट 80। मल्टीपल पोर्ट्स भी आप सिंगल रूल के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, कोमा डाल के। नीचे ये एग्जांपल दे रहे हैं, रेंज भी डिफाइन कर सकते हैं इसी तरह 5000 से लेकर -5010 तक। तो इस टाइम मैं पोर्ट 80 अलाउ कर रहा हूँ, नेक्स्ट किया मैंने, अलाउ कनेक्शन करना, नेक्स्ट किया, मैंने कहा कि वेब सर्वर कर दिया यहाँ पे। वेब सर्वर करके मैंने फिनिश किया, ये मेरी क्या हो गया, ये जो ग्रे आ रहे हैं ना यहाँ पे, इसका मतलब ये रूल्स इस टाइम क्या है, डिसेबल है आपके। जो ग्रीन वाले हैं वो इनेबल स्टेट में आ रहे हैं। तो इस टाइम अगर कोई बाहर से रिक्वेस्ट इनिशिएट करता है और मेरी मशीन के ऊपर कोई वेबसाइट पड़ी हुई है, वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये तो स्पेसिफिक पोर्ट आपने क्या करनी है, अलाउ करनी है। अगर किसी की आप चाहते हैं कि लाइक मेरी मशीन सिस्टम क्या आ रही है, पिंग आ रही है, आप किसी स्पेसिफिक IP को ब्लॉक भी करवा सकते हो। ठीक है, इस टाइम पिंग आ रही है, मैं पिंग बंद करवाना चाहता हूँ, या कोई किसी स्पेसिफिक IP से मैं सारी की सारी ट्रैफिक क्या करता हूँ, ब्लॉक करवाना चाहता हूँ। आप न्यू रूल करें यहाँ पे, ठीक है, कस्टम करें यहाँ पे, एनी ट्रैफिक करें, ऑल प्रोग्राम, नेक्स्ट, एनी करें यहाँ पे। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अपना IP ऐड करवा दिया, मेरी मशीन का IP इस टाइम किया है वो देख लेते हैं। ये स्टेप दोबारा बताइए ना प्लीज। अच्छा, ये मैं बता रहा हूँ किसी स्पेसिफिक IP से को आपने ब्लॉक करवाना हो, लाइक मैं पोर्ट पे क्रिएट कर लेता हूँ, एक नई पोर्ट मैंने क्रिएट की, यहाँ पे नया रूल क्रिएट किया विद नई पोर्ट, न्यू पोर्ट के साथ न्यू रूल क्रिएट किया मैंने। यहाँ पे पोर्ट है, ठीक है, पोर्ट 80 है। एक आपके सर्वर पे लाइक अटैक आ गया, आपने इवेंट्स पे जाके अपने मॉनिटरिंग टूल से उसका IP एड्रेस पकड़ लिया, आपको पता लगा इस IP से अटैक आ रहे हैं, किस पे आ रहे हैं, मेरी वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट की पोर्ट क्या थी, पोर्ट 80। आप उसको ब्लॉक करवाना चाह रहे हैं, आपने पोर्ट 80 यहाँ पे दिया, नया रूल क्रिएट किया, नेक्स्ट किया,
ठीक है, अलाउ इसको ब्लॉक किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया। मैंने कहा कि ब्लॉक अटैकर आईपी, फिनिश किया मैंने इसे। इस पे आईपी डिफाइन नहीं किया मैंने अभी। इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, यहाँ पे आ रहा होता है कि इस आईपी से रिक्वेस्ट आए। यहाँ पे क्या आ रहा है, लोकल आईपी। यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, रिमोट आईपी। जो भी अटैकर का आईपी था लाइक 1.1.1.1, यहाँ से रिक्वेस्ट आई अटैकर के आईपी से, कहाँ पे, पोर्ट 80 पे। तो क्या कर दो, लोकल आईपी से मुराद है नहीं आईपी, इस मशीन के मल्टीपल आईपी भी हो सकते हैं ना। तो आप यहाँ पे अगर स्पेसिफिक आईपी करना चाहते हैं वो दे दें। मैंने कहा कि किसी मशीन के किसी भी आईपी पे रिक्वेस्ट आए, यहाँ से उसको क्या कर दो, ब्लॉक करवा दो। तो अटैकर इस मशीन पे जब जैसे ही आएगा फायरवॉल उसको क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी। अदरवाइज वो क्या कर रहा था, आपकी मशीन पे इतनी रिक्वेस्ट भेज रहा था, डोस अटैक भेज दिया उसने, तो आपकी मशीन क्या होगी, इंगेज होगी, प्रोसेसर या उसकी रैम फुल यूटिलाइज होने लगे। उसने इतनी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट भेजी किसी टूल के थ्रू, आप उसका आईपी ही क्या करवा दें, ब्लॉक करवा दें। तो इसी तरह एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। किसी रेफरेंस से कॉल आई मुझे, कहते जी हमारी तकरीबन 2 दिन हो गए वेबसाइट डाउन है। मैंने कहा क्यों डाउन है, कहते हमारा सर्वर अटैक भेज रहा था बाहर। किसी ने उनकी मशीन के ऊपर एक सर्विस चल रही थी डीएनएस की, तो डीएनएस को किसी ने मिसयूज़ करके वो आगे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करवा रहा था हैकर। ठीक है, वहाँ से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ओरिजिनेट हो रही थी। क्लाउड पे उनकी मशीन होस्ट थी, उनकी जो भी सर्विस प्रोवाइडर था उन्होंने कहा आपकी मशीन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बाहर निकाल रही है, मलेशियस ट्रैफिक, तो हमारे नेटवर्क में वायरस आ सकता है, हम आपकी इसको ठीक करें, नहीं तो हमने टर्मिनेट कर देनी है। उनके पास एडमिनिस्ट्रेटर कोई नहीं था, तो 1 घंटे बाद तकरीबन उन्होंने उनकी वेबसाइट जो भी उनका वेब सर्वर था 128 GB के साथ था। ठीक है, 128 GB का वेब सर्वर था उनका। 120 उसी संभल उसके ऊपर कितना लोड होता होगा, उनका कितना यूज़र आता होगा उनके सर्वर के ऊपर। और वेब सर्वर अलहदा था, डीबी सर्वर उनका अलहदा था 128 GB के साथ, जो वेब के साथ कनेक्ट था। उनकी वेबसाइट बंद होगी, 2 दिन से बंद थी, उनको कोई बंदा नहीं मिला ठीक करने के लिए। सिर्फ छोटी इशू की वजह से क्या, उन्होंने फायरवॉल अपनी ऑन रखी हुई थी। ठीक है, वहाँ से हैकर ने टैग भेजा, डीएनएस की पोर्ट अलाउ थी, वो मिसयूज़ कर रहा था। फ़ोन आया मुझे, मैं वहाँ पे गया, ऑफ था। फायरवॉल ऑफ थी उनकी। ठीक है, फायरवॉल ऑफ थी ना, सिक्योरिटी नहीं थी उनके सर्वर के ऊपर सर, उन्होंने फायरवॉल ही ऑफ कर दी हुई थी। उन्होंने कहा जो पहले एडमिनिस्ट्रेटर होगा उनको पता नहीं होगा, कोई मसला आ रहा होगा, उसने ट्रबल शूटिंग के चक्कर में फायरवॉल ऑफ कर दी। अब मैंने कहा कि ईमेल दिखाओ जो सर्विस प्रोवाइडर ने दी, उसने ईमेल मुझे फॉरवर्ड की, उसमें लिखा था कि यूडीपी की ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आपके सर्वर से निकल रही है, तो इस वजह से हम ब्लॉक कर रहे हैं। तो यूडीपी आपको पता है जितनी ट्रैफिक ब्रॉडकास्ट कर रहा है कोई। बिल्कुल, वहाँ से डीएनएस कितनी सारी रिक्वेस्ट मिल रही थी, निकल रही थी उस सर्वर से, समझ लो आप जीबीज में जा रही थी रिक्वेस्ट। वहाँ पे उनका 1 GB का लिंक लगा हुआ है, अगर वो पूरी की पूरी लाइन हर वक्त चौक है, तो जाहिर सी बात है कोई वायरस है। अगर उनके नेटवर्क के पर भी दूसरी मशीनों पे आ रहा था क्लाइंट की, तो उनके लिए अच्छा भला इशू था, उन्होंने उनकी मशीन को ही टर्मिनेट कर दिया। तो मैं वहाँ पे गया, मैंने ईमेल कहा मुझे दिखाओ ईमेल, वो कहते हैं जी ये उसने ईमेल लिखी हुई है। लिखा, वो डेवलपर बंदा था, उसको खुद पता नहीं था इतनी चीज़ों का। लिखा हुआ था कि जी यूडीपी की बहुत ज़्यादा ट्रैफिक निकल रही है आपके सर्वर से, तो हमने सर्वर टर्मिनेट कर दिया, सिंगल लाइन। हम वहाँ पे गए, उनको कॉल की, हमने कहा कि हम एडमिनिस्ट्रेटर हैं, 5 मिनट के लिए सर्वर अप कर दो अपना। उन्होंने 5 मिनट के लिए सर्वर अप किया। जैसे ही यूडीपी का नाम लिया, मैंने उनसे पूछा यार आपकी मशीन पे डीएनएस तो नहीं चल रहा, वो कहते नहीं चल रहा, क्योंकि इतना पता है ज़्यादातर क्या यूज़ हो रहा था, टीसीपी यूज़ हो रहा था आपका। ठीक है, वेब सर्वर, वेबसाइट है आपकी, एसक्यूएल सर्वर, जितनी भी सर्विसेज है 90% तकरीबन, वैसे भी ज़्यादा पे चलते हैं। टीसीपी पे चल रहा था। यूडीपी पे क्या चल रहा है सर आपका, या ये स्ट्रीमिंग हो रही है आपकी वीडियो, या आपकी वॉइस की ट्रैफिक है, या आपका डीएनएस है। मैंने कहा कि यार आपकी कोई वॉइस का कुछ सॉफ्टवेयर तो नहीं यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ आपने, कोई वॉइस की एप्लीकेशन, कहता वॉइस की कोई नहीं है। मैंने कहा यूटीपी तो फिर डीएनएस का रह रहता है, कहता डीएनएस में नहीं चल रहा। मैं बड़ा हैरान यार, अटैक फिर कैसे हमारी मशीन से बाहर चला गया यूटीपी का। खैर मैंने उनकी मशीन पे लॉगिन किया, उनकी मशीन पे डीएनएस सर्वर इंस्टॉल था। मैंने कहा डीएनएस यूज़ करोगा, था हमें तो पता नहीं। मैंने उनकी सारी मशीनें 6-7 मशीनें थी उनकी चेक की, उन पर वो डीएनएस यूज़ ही नहीं हो रहा था। तो मुझे फ़ौरन पता लगा ये डीएनएस का अटैक है। क्यों, कि मुझे पता था कि यूटीपी सिर्फ डीएनएस यूज़ करता है और डीएनएस वहाँ पे इंस्टॉल था, मुझे पता लग गया पॉइंट। मैंने फ़ौरन वहाँ से जाके फायरवॉल को ऑन किया, इवेंट लॉग्स में गया, वहाँ पे आया हुआ था इस आईपी से अटैक आ रहे थे, उसको फ़ौरन फायरवॉल में जाके ब्लॉक किया, तो फ़ौरन उनका सर्वर वहाँ पे अप हो गया उसी टाइम। जो वो 2 दिन से बंदा ढूंढ रहे थे, अप नहीं हुआ, वो छोटी सी गलती की वजह से फायरवॉल बंद थी। और डीएनएस की सर्विस क्या थी, उसकी यूज़ भी नहीं हो रही थी, फिर भी वो फायरवॉल में, अगर फायरवॉल चल रही होती वो सर्विस फिर भी अलाउ होती, फिर भी अटैक आ रहा था। तो जैसे ही बंद किया मैंने, उनका वेब सर्वर फ़ौरन अप हुआ। तो उसके बाद आज तक तकरीबन 7-8 माह हो गए हैं, उसके बाद यूडीपी का अटैक नहीं वहाँ से निकला। तो हमें ये कन्फर्म हो गया वो डीएनएस का ही अटैक था, और उस पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, सिंपल हमारी फायरवॉल इनेबल है,
और वो आईपी हमने अभी तक जो अटैक आते हैं वो ब्लॉक किए हुए हैं। तो क्लाउड पे विंडोज का सर्वर भी रखा हुआ था उसमें? विंडोज़ का सर्वर था बिल्कुल। और मज़े की बात ही हमने उनको वहाँ पे जाके कहा विंडोज़ का सर्वर है लाइनिक्स का सर्वर है, कहता लाइनिक्स का सर्वर है। उस बंदों को नहीं पता था, कंपनी के बंदों को। हमने बात की वहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर के साथ, हमने कहा लाइनिक्स की मशीन है, कहते यार आपकी लाइनिक्स की मशीन है ही नहीं। हमने कहा मैं जो पैनल दिया है उस पर भी लिखा हुआ है जी इसके ऊपर जी मंटो डेबियन इंस्टॉल है। तो भला कहता यार विंडोज़ की है। हमने कहा जो भी एक्सेस तो दो। उसने एक्सेस दी, बाद में पता लगा विंडोज़ की मशीन थी। ये हाल है। ठीक है, तो इसके बाद ये देखा आईपी स्पेसिफिक आप ब्लॉक भी कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक आईपी से पिंग भी आप घंटे वाइल्ड तक। कार्ड एंट्री भी कर सकते हैं? क्या वह वाइल्ड कार्ड एंट्री भी कर सकते हैं? वाइल्ड कार्ड एंट्री मतलब किस पर्पज़ की? हाँ बिल्कुल, स्टैटिक स्टैटिक डाल दें वहाँ पे, डिफाइन करते देख लेते हैं यहाँ पे स्टैटिक। ये अच्छा क्वेश्चन है। ऐड नहीं तो आप पूरा पूल डिफाइन जहाँ से अटैक आ रहे हैं ना लाइक, उसका आप पूरा नेटवर्क आईडी ऐड कर दें। हाँ पूरी कंट्री के आईपी हाँ, मतलब पूरे हो कंट्री सकता के है? आईपी, पूरी कंट्री के आईपी नेटवर्क आईडी भी बिल्कुल ऐड हो जाती है। लाइक वो प्रॉपर्टीज़ में आ रहे हैं यहाँ पे, उसने मैंने वहाँ पे एग्जांपल दी हुई है नेटवर्क आईडी ऐड करने की। रिमोट कंप्यूटर्स आ रहा था यहाँ पे। ठीक है, ये भी है कि अलाउ स्पेसिफिक कंप्यूटर से अलाउ करना, बाकी सबसे क्या होगा आपका डिनाई होगा। तो यहाँ कहाँ पे था जहाँ पे आईपी ऐड किए थे अभी स्कोप? हाँ यहाँ पे देखिए ऐड करें, यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं आपको, पूरा का पूरा नेटवर्क आईडी ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है, स्लैश के साथ आईपी रेंज भी डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम से लेकर 2 तक। ठीक हो गया, रेंज डिफाइन कर दे, पूरा का पूरा सबनेट ऐड कर दे, नेटवर्क आईडी ऐड कर दें, तो इसको ब्लॉक कर देगा। अभी प्ले करना आना चाहिए आपको फायरवॉल्स के साथ। आईसीएमपी अलाउ किया, स्पेसिफिक पोर्ट कैसे अलाउ करनी है, अलाउ स्पेसिफिक पोर्ट फ्रॉम स्पेसिफिक आईपी एड्रेस, ये भी आप कर ही लेंगे। ब्लॉक ऑल ट्रैफिक फ्रॉम स्पेसिफिक आईपी एड्रेस, ये अब प्ले करना है आपने यार रूल्स के साथ, ये अलाउ करना है, ये डिनाई करना है, यहाँ से ट्रैफिक आए यहाँ से जाए, ये चीज़ें तो आप कर ही लोगे अब। ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये है कि क्रोम को या फायरफॉक्स को किस तरह ब्लॉक करना है। आप चाहते हैं क्रोम के ऊपर इंटरनेट ना चले, ठीक है। अब क्रोम के ऊपर इंटरनेट ना चले तो ट्रैफिक कहाँ से ओरिजिनेट होगी आप ये बताएं, इनबाउंड से होगी आउटबाउंड से होगी? सर कौन से आउटबाउंड। किसके क्रोम पे ना चले? इस मशीन पे क्रोम इंस्टॉल है लाइक, आपको आउटबाउंड। स्पेसिफिक एप्लीकेशन कैसे ब्लॉक करनी है मैं ये बताने लगा हूँ। ये स्पेसिफिक एप्लीकेशन को भी ब्लॉक कर सकता है। तो जाहिर सी बात है जब क्रोम आपने चलाना है, ट्रैफिक कहाँ से ओरिजिनेट होगी? आपकी मशीन से। मशीन आपकी से। मशीन से जब बाहर को जाएगी तो रूल कहाँ पे अप्लाई होगा? आउटबाउंड आउटबाउंड। में। बाय डिफ़ॉल्ट क्या था? अलाउ था। बाय डिफ़ॉल्ट क्या आप क्रोम में ब्राउजिंग कर रहा हूँ मैं यहाँ पे मैं गूगल लिख के क्या करता हूँ, ओके करता हूँ, मैं इंटरनेट मेरा चल रहा है। क्यों चल रहा है? डिफ़ॉल्ट रूल में अंदर से बाहर की ट्रैफिक सारी की सारी अलाउ थी। आप चाहते हैं मैं क्रोम पे इंटरनेट क्या करूँ, बंद कर दूँ, तो उसके लिए आउटबाउंड रूल में है, न्यू रूल क्रिएट करें आप, प्रोग्राम में जाए। ठीक है, प्रोग्राम का पाथ देना है आपने यहाँ पे। लाइक ये क्रोम पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। क्रोम को ओपन किया यहाँ से, उसकी एक्सी का पाथ नेक्स्ट किया, ब्लॉक करना है क्रोम को। मैंने इसका मैंने बेनिफिट बताता हूँ अभी किया है। क्रोम को मैंने ब्लॉक कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इंटरनेट मेरा इस मशीन पे, क्यों यहाँ से ट्रैफिक निकलने लगेगी बाहर क्रोम से, ट्रैफिक मेरी क्या हो जाएगी, आउटबाउंड रूल में चेक होगी, ब्लॉक हो जाएगी। इस टाइम ब्लॉक नहीं हुई, इसे देख लेते हैं क्यों नहीं हुई है। अभी भी नहीं हुई, मैं बताता हूँ, मुझे इसका इशू समझ लग गया। रूल में पाथ बिल्कुल एग्जैक्ट आना चाहिए, प्रोग्राम नेक्स्ट, ठीक है, ये एग्जैक्ट पाथ है मेरे पास। यहाँ पे बेसिकली वो परसेंटेज उसने यूज़र नेम ऐड कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे एडमन यूज़र आ गया जिस यूज़र की प्रोफाइल में क्रोम पड़ा हुआ है। इस तरह जाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे देख ले इसने फिर ये ऐड कर दिया यूज़र प्रोफाइल। तो यहाँ से कॉपी करते हैं उस पाथ को, ठीक है, वहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, फिर वही उठा लेता पाथ। तो थोड़ा सा इशू है यहाँ पे, पाथ इसी तरह कॉपी कर लें आप, कंट्रोल ए करके कंट्रोल वी, ठीक है। अब ये आ गया यूज़र एडमिन एक्चुअल पाथ जो था यूज़र का, ठीक है। नेक्स्ट करके ब्लॉक कनेक्शन, इसको मैंने सी कर दिया, तो ये क्या हो गया, ब्लॉक। इस टाइम इंटरनेट क्रोम पे मेरे नहीं चलेगा। तो ये देखो इंटरनेट मेरा चल ही नहीं रहा इस पर, गूगल करें आप यहाँ पे,
क्यों ट्रैफिक अंदर से बाहर को निकल रही है, अब इसका बेनिफिट बताता हूँ। आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, IDM लाइक इंस्टॉल किया, क्या था वो, क्रैक वर्जन था, या कोई और एप्लीकेशन थी, अडोब रीडर था, एक्रोबैट रीडर या अडोब फोटोशॉप वगैरह है, उसको क्रैक वर्जन किया हुआ। इशू क्या आता है जब वो अपडेट होता है, उसका क्रैक क्या हो जाता है, फारिग हो जाता स्पाईवेयर हो सकता है। है उसके अंदर बिल्कुल। आया हुआ। हाँ, क्रैक उसका काम नहीं कर, जब या आपने क्रैक एप्लीकेशन इंस्टॉल की, वो अपग्रेड होगी ऑटोमेटिक, उस पर ऑटो अपग्रेड इनेबल था, एप्लीकेशन के बाद आपकी काम करना बंद होगी। तो उसका बेहतर तरीका क्या, आप वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, ठीक है, जो भी फोटोशॉप है, आप आउटबाउंड रूल में जाके इन न्यू रूल करके उस एप्लीकेशन को क्या करते हैं, ब्लॉक करवा दे। ब्लॉक करवाने का मतलब है वो एप्लीकेशन इंटरनेट से कनेक्ट ही नहीं हो सकती। जब वो इंटरनेट से कनेक्ट ही नहीं होगी, वो अपडेट ही नहीं होगी, अपडेट नहीं होगी, आपका क्रैक वर्जन चलता रहेगा। दूसरा, अगर एप्लीकेशन के अंदर उसने बाइंड किया हुआ है कोई स्पाईवेयर वगैरह या मालवेयर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो एग्जैक्टली, इंटरनेट पे वो सब इंटरनेट, वर्जन के हाँ साथ। इंटरनेट से जाके उसने कोई इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करनी है, वो इंटरनेट से कनेक्ट ही नहीं होगी स्पेसिफिक एप्लीकेशन आपकी, ठीक है। तो स्पेसिफिक प्रोग्राम को भी आप डिनाई करवा सकते हैं। आप चाहते हैं यार स्काइप है, स्काइप को ब्लॉक करवा दें, यहाँ पे आके स्काइप की पोर्ट्स इंटरनेट से देख ले, 443 को यूज़ कर रहा है, पोर्ट 80 जो भी है वो लेकिन यहाँ। ये मशीन मशीन पे मतलब फिजिकल एक्सेस होना ज़रूरी है। बिल्कुल मशीन, हाँ ये बताता हूँ, जितनी सेटिंग हमने भी पढ़ी है ना यार, फायरवॉल की जो इस टाइम मैं कन्फिग्रेशन कर रहा हूँ, जब हम डोमेन कन्फिगर कर लेंगे ना, हम रिमोटली भी ये सेटिंग कर सकते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी का बेनिफिट ही है सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, वहाँ से हम सेटिंग पुश करवाएंगे मशीन को, क्लाइंट मशीन के ऊपर, यूज़र को नहीं पता होगा क्या है। अब ऐसा भी तो बंदा आपकी मशीन पे, आपके नेटवर्क पे 10 मशीनें पड़ी हुई हैं, और यूज़र जाता अपनी फायरवॉल बंद कर देता है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को कहा गया यार फायरवॉल यूज़र बंद ना करें, आपके मशीन नेटवर्क में डोमेन नहीं लगी हुई, तो आप कम एडमिनिस्ट्रेटर आप जा के क्या करेंगे यार, यूज़र के तरले करेंगे यार फायरवॉल ऑन रहने दो, ऑन रहने दो यार, रोज़ डेली जाके उसकी मॉनिटरिंग करें यार, इसने फायरवॉल बंद तो नहीं की। तो ये अच्छा तरीका नहीं है। बेहतर तरीका क्या, आप एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करें, एक्टिव डायरेक्टरी के इससे पॉलिसीज़ क्रिएट करो, यहाँ पे पुश करवा दें, और यूज़र यहाँ पे रहेगा फायरवॉल ऑफ करने की उसको ऑप्शन ही नहीं है, ये ग्रे आउट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा सम सेटिंग्स आर मैनेज बाय योर एडमिनिस्ट्रेटर। तो हम एक्टिव डायरेक्टरी से मैनेज करेंगे, हम यूज़र को फोर्स कर देंगे कि इसकी फायरवॉल इनेबल ही रहे, और स्पेसिफिक पोर्ट जो अलाउ करनी है हम वो सर्वर से बैठ के एक्टिव डायरेक्टरी से यहाँ पे पुश करवा देंगे, ठीक है। इससे जो ये जितनी पड़ी है ना फायरवॉल, ये डोमेन से हम मैनेज कर सकते हैं। कैसे मैनेज करेंगे वो 1 मिनट में आपको पता लग जाएगा जब एक्टिव डायरेक्टरी पढ़ेंगे। और अंदर का चक्कर जैसी सेटिंग यहाँ पे करनी है, सेम इंटरफेस वहाँ पे होगा, ठीक है, वो सारा कॉन्सेप्ट लेकिन वही ये होगा। लेकिन ये सेटिंग एक दफ़ा होती है, अगर एक दफ़ा लेट्स सपोज आप उसको एडमिन एक्सेस दे देते हैं यूज़र किसको? को, और यूज़र बाईपास कर देता है वो सर वाली नहीं सेटिंग जो होता ना, आपने यूज़र बाय ऑलरेडी। यूज़र को एडमन एक्सेस भी यूज़र के पास होगी, यूज़र नहीं कर सकता। यूज़र के पास अच्छा एडमन एक्सेस भी होगी, यूज़र नहीं कर सकेगा, ठीक है। अच्छा। यही एक्टिव डायरेक्टरी की समझ लो अच्छी चीज़ है, ठीक है। ठीक है। एक्टिव एक्टिव पढ़ेंगे, ये सारा जैसे ग्रुप पॉलिसीज़ वगैरह हम कन्फिगर करते हैं। एक तो है आपके नेटवर्क पे 10 मशीनें चल रही हैं, आप 10 मशीनों पे जाके अलग-अलग से ग्रुप पॉलिसीज़ लगा रहे हैं, तो एक्टिव डायरेक्टरी से सेंट्रल लोकेशन से आप ग्रुप पॉलिसीज़ पुश करवा देते हैं। आप सर्वर पे सेटिंग कन्फिगर करते हैं, आप कहते हैं यार इन क्लाइंट पे पुश करवा दो, जो डोमेन कंट्रोलर होता है हमारा एक्टिव डायरेक्टरी वाला सर्वर, वो वहाँ पे पुश करवा देता है। वो कहता है यार भी फायरवॉल ऑन होनी चाहिए, क्रोम नहीं चलना चाहिए आपका, ये वाली एप्लीकेशन चलनी चाहिए, ये वाली नहीं चलनी चाहिए, ठीक है, ये वाली पोर्ट्स हर मशीन के अंदर अलाउ हो, ये वाली डिनाई हो, वो सर्वर पॉलिसी कह लें आपके सारी। सर्वर पे डिफाइन करते हैं, क्लाइंट्स पे पुश हो जाती है, ठीक है। एक्टिव की वर्क करिए क्लाइंट सर्वर मॉडल पे, सर्वर पे सेटिंग डिफाइन होगी, क्लाइंट पे पुश होगी। ठीक है। दूसरा, उमर भाई, ये जो से एमसीएसई के एग्जाम्स हैं, हम्म। उसके बारे में भी मुझे कोई थोड़ा मतलब गाइड कर दिया करें तो कि उसके बारे में, एग्जाम्स के लिए मटेरियल वगैरह और। ठीक है, एग्ज़ाम कब देने हैं आपने?